हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। ये हमारी बॉडी में अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे रिसेप्टर्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। प्रोटीन जो है सेल के साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से पता चलता है कि प्रोटीन्स वहाँ डिलीवर होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स जीनोम की इंफॉर्मेशन को फाउंड और एनकोड करके अमीनो एसिड का यूज़ करके बनते हैं। डीएनए mRNA में कॉपी होता है, उसके बाद वह न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में जाता है जहां प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कभी भी डायरेक्ट कोड नहीं होता है जैसे कि एडॉप्टर प्रोटीन्स होते हैं। अमीनो एसिड्स को साथ लाने के लिए टीआरएनए कोडोन को पहचानते हैं जो कि एक सतह पर होते हैं और इस अमीनो एसिड को दूसरी सतह पर जोड़ देते हैं। अब टीआरएनए जो है वो एक सही एप्रोप्रिएट जगह पर जुड़ जाएगा एमआरएनए के और साथ ही में अमीनो एसिड को भी जोड़ेगा। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा दूसरे अमीनो एसिड के साथ और साथ में टीआरएनए को भी जोड़ेगा और इसी तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अब है नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन टारगेटिंग भी कह सकते हैं इसे। प्रोटीन टारगेटिंग में प्रोटीन्स वहाँ मूव करते हैं जहाँ उनकी नीड होती है, जैसे उनकी बनने की साइड से मूव करके वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी एक्चुअली में ज़रूरत होती है। यह किस तरह होती है? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जब न्यूक्लियर डीएनए एनकोड कर ले या रिसेप्टर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएं या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल से सिक्रीट हो जाएं। काफ़ी प्रोटीन साइटोप्लाज्मा में सिंथेसिस होते हैं जहां राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटीन राइबोसोम पे ही सिंथेसिस हो। यूकैरियोटिक सेल्स में दो पाथवेज बताए गए हैं। पहला जो है वो है पोस्ट ट्रांजिशनल टारगेटिंग। सिग्नल जो है वह ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद रिकॉग्नाइज होता है। इसके एग्जांपल्स है प्रोटीन्स टारगेटेड फॉर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोक्लोरोप्लास्ट। सेकेंड जो दे रखा है को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। जब सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है तब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं और एमआरएनए को रीडायरेक्ट करते हैं और साथ ही में पार्शली ट्रांसलेटेड पेप्टाइड और राइबोसोम को मेम्ब्रेन में रीडायरेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सीक्रेटेड प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग सिग्नल्स। सॉर्टिंग सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं एक डेस्टिनेशन को जो कि सेल में होती है। ट्रैफिक्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन, जिस तरीके से सेल के पास एक मैकेनिज़्म होता है कि वो प्रोटीन्स को उनकी ज़रूरत की जगह पर सेंड करते हैं, उसी तरीके से सेल के पास एक और मैकेनिज़्म होता है जिससे वह ऐसे प्रोटीन्स को रिमूव करता है जो कि अब उसे नहीं चाहिए। इसमें जो रिमूव होते हैं वह या तो डैमेज प्रोटीन्स होते हैं या इनकरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन्स होते हैं। ये दो मैकेनिज़्म पे काम करता है। फर्स्ट जो है लाइसोसोम और सेकेंड है यूबिक्विटिन लेबलिंग। लाइसोसोम्स ये एक ऐसी वेसिकल्स होती है जो कि एंजाइम कंटेन करती है, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन और डाइजेशन का काम करती है। यूबिक्विटिन लेबलिंग एक एक्टिवेटिंग एंजाइम के साथ अटैच होकर यूबिक्विटिन जो खुद एक स्मॉल प्रोटीन है दूसरे प्रोटीन के साथ अटैच होता है और यह प्रोटीन्स जो कि यूबिक्विटिन के साथ अटैच्ड हैं यह प्रोटीएसेस द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और अंत में साइटोसोल में डिग्रेड या ख़त्म हो जाते हैं।